सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन यूक्लिडियन रिंग। तो बेटा ग्रुप एंड रिंग वाली बुक जो हमारी बीएससी फाइनल ईयर के लिए है वो हमने स्टार्ट की हुई है। यूक्लिडियन रिंग जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, जिसके ये सिलेबस में है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है बेटा। बाकी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप इस वीडियो में करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं बेटा कि एन आइडियल एस ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग आर इज मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ एस इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ आर। ये आपको प्रूव करना है। तो उससे पहले बेटा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेटा अब हम विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम स्टार्ट अवर थ्योरम। कोई आइडियल है बेटा यूक्लिडियन रिंग आर की, उसका नाम एस उसने दिया हुआ है। आप एक बार उसको मैक्सिमल लेके चलेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि वो किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रही है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि किसी आइडियल को लेके चलेंगे कि वो प्राइम नंबर से जनरेट हो रही है, तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वो आइडियल मैक्सिमम हो। तो फर्स्टली मैं कंसीडर कर लेता हूँ बेटा कि जो मेरी आइडियल है एस वो मैक्सिमल है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव बन जाएगा आपका कि वो किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ। तो मैंने कंसीडर कर लिया, लेट एस बी एन आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग। ठीक है बेटा, यूक्लिडियन रिंग दिया हुआ है आपको, यूक्लिडियन रिंग आर। तो मैंने एस को आइडियल ले लिया यूक्लिडियन रिंग का। फिर हमें बेटा ये पता है कि कोई भी यूक्लिडियन रिंग है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। प्रूफ किया हुआ हमने ये थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिंस यूक्लिडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई भी इसकी आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल होगी। देयरफॉर एस इज प्रिंसिपल आइडियल। अगर ये एस प्रिंसिपल आइडियल है तो वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। मैंने लेट कर लिया कि बेटा से एस इज जनरेटेड बाय ए। मैंने ऐसा कह दिया कि एस जो है बेटा मैंने मान लिया कि वो ए से जनरेट हो रही है। क्लियर? तो बस अब मेरा ये प्रूव करना रह गया। अब देखो प्रूफ जो करना था वो करना था एस इज जनरेटेड बाय। अब एस जनरेट तो होगी, किससे जनरेट दिखाई है हमने? ए से। बट वो क्या दिखाना है? प्राइम एलिमेंट ऑफ आर, कि जो ये ए है ये प्राइम नंबर बन जाए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है बेटा? ए इज़ प्राइम। ए को आपने प्राइम नंबर दिखाना पड़ेगा। तो बेटा ए को प्राइम कैसे दिखाएंगे देखो, और आपको गिवन क्या है यहाँ पे कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ ए इज़ प्राइम, और यहाँ पे हमें गिवन है कि एस जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव आपका प्राइम नंबर हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लो आप ये बात कि एस जो है वो मैक्सिमल आइडियल हम मान के चलें इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लें कि बेटा एस इज मैक्सिमल आइडियल। एस मैक्सिमम आइडियल भी है, ये हम मान के चले हैं। तो इस केस में हमने प्रूव करना पड़ेगा कि ए आपका प्राइम है। मैं इसको कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूव करूँगा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ए मेरा प्राइम नहीं है। सपोज इफ पॉसिबल, ए इज़ नॉट प्राइम। मैंने मान लिया कि बेटा ए जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नहीं है बेटा, ए कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। देन इट मीन्स ए कैसे लिखा जाएगा? सम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स बी एंड सी। आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए, अगर उसको प्राइम नहीं कह रहे हैं, कि बी और सी इन दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं होगा। वेयर नन ऑफ बी एंड सी आर यूनिट। ठीक है बेटा, नन ऑफ बी एंड सी आर यूनिट। तो हमारा ना तो बी यूनिट है ना सी यूनिट है आपका। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि बेटा जो ए है, सो डियर स्टूडेंट्स
अब मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेके आऊँगा किस वाली थिंग को, कि बी और सी यूनिट नहीं है। ठीक है, अब मैं किसी भी तरीके से ये दिखाना चाहता हूँ कि बी और सी दोनों यूनिट हो जाएं। तो अगर यूनिट होगी तो इसका मतलब वो इक्वेशन 1 को कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या कह रहे हैं हम कि ना तो बी यूनिट है ना सी यूनिट है। अब इनको कैसे दिखाएंगे, देखो थोड़ा सा सोचें अगर हम, मैं इक्वेशन 1 की हेल्प से क्या कह सकता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि मैं ये कर सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज बी, मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ अच्छे से, कि बेटा b डिवाइड्स a, इक्वेशन 1 से ये लिख सकता हूँ, आप चेक करो इसको। हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 में a इक्वल टू बी सी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि b a को डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, देखो अगर b a से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ से फिर ये लिख सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज आइडियल जनरेटेड बाय b इज, या ए कहो, आइडियल जनरेटेड बाई ए, आइडियल जनरेटेड बाई ए इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाई बी। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। और ये दोनों किसकी आइडियल हैं, मैंने मान लिया कि मेरा जो ओवरऑल रिंग चल रहा है वो यूक्लिडियन रिंग आर चल रहा है। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, देखो बेटा ये पहले तो आया कहाँ से, हम कह रहे हैं कि बी ए को डिवाइड करा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लिया मैंने बी को तो ले लिया 2 और ए को ले लिया मैंने 8। देखो बेटा 2 8 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो आइडियल जनरेटेड बाई 8 होगी और जो आइडियल जनरेटेड बाई 2 होगी, उन दोनों में कह रहे हैं कि जो आइडियल जनरेटेड बाई 8 है वो हमारी छोटी होगी। क्यों, देखो आइडियल जनरेटेड बाई 8 मतलब इसमें 8 के मल्टीपल होंगे, कैसे कि 8 फॉर एग्जाम्पल 8 2 जा 16, इस तरीके से मल्टीपल्स होंगे इसमें। लेकिन जो आइडियल 2 से जनरेट हो रही है बेटा, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरह से एलिमेंट होंगे। बाकी जो ये 8 16 ये इसमें कवर हो जाएंगे। तो मेरी बड़ी आइडियल कौन सी होती है, जो छोटे नंबर से जनरेट हो रही है। तो बेटा मेरा छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, b, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो आइडियल जनरेटेड बाई b जो है वो मेरी क्या होगी, बड़ी आइडियल होगी, आइडियल जनरेटेड बाई a से। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप, नहीं तो a इक्वल टू बी सी जो लिखा हुआ है यहाँ से आप a डिवाइड b भी लिख सकते थे या c डिवाइड a भी लिख सकते थे, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें। क्यों, देखो अभी बताऊंगा मैं। अब यहाँ से एक बात और देखें, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप बेटा कि जो हमारी s है वो मैक्सिमल आइडियल चल रही है, तो उसका यूज भी करना है हमें। तो s अगर मैक्सिमल आइडियल चल रही है उसका यूज कैसे होगा, जब इस आइडियल जनरेटेड बाई a, s इसका नाम है, ये मैक्सिमल है, जब इससे बड़ी आइडियल हो तभी बेनिफिट है ना इसका। तो वो कहेगी क्या, अब देखो ये तो है मेरा क्या, विच इम्प्लाइज, मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, देखो अभी समझ आ जाएगा क्यों किया मैंने। s है आइडियल जनरेटेड बाई a का नाम, वो कंटेन है आइडियल जनरेटेड बाई b में, और ये कंटेन है r में। तो लिखेंगे एक लाइन, सिंस s इज मैक्सिमल आइडियल, s तो मैक्सिमल आइडियल है, देयरफॉर क्या होगा बेटा, जो आइडियल जनरेटेड बाई s है, सॉरी मतलब a है, वो या तो b के इक्वल होगी, या हमारा जो आइडियल जनरेटेड बाई b है या वो r के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा, आप इसको देख लें एक बार अच्छे से। तो या तो s जो है वो b के इक्वल होगा या आइडियल जनरेटेड बाई b r के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं इन दोनों केस को 1 बाई 1 लेके होगा क्या। अगर मैं पहले केस में ये ले लेता हूँ कि s जो है वो आइडियल जनरेटेड बाई b है, तो मैंने ले लिया कि लेट इफ़, मैंने माना कि इफ़ अगर मैं ये ले लूँ कि s जो है वो आइडियल जनरेटेड बाई b है, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देन ये ऐसे लिख दें कि नाउ, कि बेटा जो आइडियल जनरेटेड बाई b है वो क्या s में कंटेन होगी। पहले तो ये बताओ भाई, दोनों में इक्वालिटी आ रही है, अगर दोनों में इक्वालिटी है तो या तो हम आइडियल जनरेटेड बाई b कंटेन ऐसे लिखें या s कंटेनिड आइडियल जनरेटेड बाई b लिखें। इसका बेनिफिट क्या होगा हमें, क्योंकि मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लानी है बेटा। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखना ऐसे कहाँ से आएगी, तो s तो है आइडियल जनरेटेड बाई a, इसका मतलब क्या हो गया कि आइडियल जनरेटेड बाई b कंटेन है आइडियल जनरेटेड बाई a में बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो b है वो बिलोंग कर रहा है आइडियल जनरेटेड बाई a। इसका मतलब क्या है, जो b है वो कैसा दिखेगा, a का मल्टीपल दिखेगा। मैंने कह दिया b इक्वल टू ax फॉर x बिलोंग्स टू r, ऐसा दिखेगा बेटा b। लेकिन यहाँ से क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, a की जो वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से चेक करो आप, a की वैल्यू क्या है बेटा, ये bc है, तो ये वाली वैल्यू वहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा b एज इट इज़ विच इम्प्लाइज b। a की वैल्यू क्या है बेटा bc, तो यहाँ पे हो जाएगा bcx। ठीक है बेटा, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, b माइनस bcx बराबर 0, यहाँ से b कॉमन, तो 1 माइनस
सी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो b है वो यूनिट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि b नॉन जीरो नंबर है हमारा। तो मैं लिखूंगा सिंस b नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या होगा 1 माइनस सी एक्स को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि सी एक्स किसके बराबर हो गया बेटा 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि बेटा c जो है वो यूनिट बन गया। भाई जब भी क्या हो यहाँ से या ये लिख दो ना आपकी c डिवाइड्स 1 ऐसे लिख सकते हैं, और जो भी नंबर 1 को डिवाइड करे वो यूनिट हो जाता है। तो इसका मतलब c यूनिट हो गया। तो हमने कहा विच इम्प्लाइज, यहाँ पे कह दिया ये लो c इज़ अ यूनिट। लेकिन क्या c यूनिट है? आप तो यहाँ पे ये मान के चले हैं कि नन ऑफ b एंड c आर यूनिट, ना तो b यूनिट है ना c यूनिट है। इसका मतलब क्या आ गई विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि s जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय b के इक्वल नहीं हो सकता। दो केस थे यहाँ पे, या तो ये हो, ये तो हुआ नहीं। अब हम सेकंड वाले केस को लेके चलते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय b इक्वल टू अगर r ले ले तो क्या होगा। नाउ अगर ये हुआ बेटा कि आइडियल जनरेटेड बाय b इक्वल टू r, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि सिंस 1 जो होता है बेटा वो कहाँ बिलोंग करता है r में, ठीक है, क्योंकि r जो है इक्लिडियन रिंग आपका विद यूनिटी होता है। तो यहाँ से क्या होगा देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि 1 जो है वो बेटा आइडियल जनरेटेड बाय b में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल ही हमने यहाँ पे मानने हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा विच इम्प्लाइज 1 कैसा दिखेगा b का कोई मल्टीपल दिखेगा b इंटू वाई 4 y बिलोंग्स टू r। लेकिन यहाँ से क्या हो गया विच इम्प्लाइज b डिवाइड 1 को कर रहा है, इसका मतलब तो b भी क्या हो गया यूनिट हो गया। अगर कोई 1 को नंबर को डिवाइड करे तो b यूनिट हो गया। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि b भी यूनिट नहीं है हमारा। तो भाई दोनों ही केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कैसे देखो, ना तो ये हो रहा ना ये हो रहा, तो इसका मतलब तो कुछ गलती है, होना तो चाहिए था ना एक इनमें से मस्ट। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे ना कि a इज़ नॉट प्राइम, इसका मतलब a क्या है बेटा प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट केस में हमें यही प्रूव करना था कि a जो है वो क्या हो जाए बेटा प्राइम नंबर मेरा हो जाए, प्राइम एलिमेंट, ठीक है। अब की मार मैं सेकंड केस में क्या लेके चलूँगा, कन्वर्सली मान के चलता हूँ कि s किसी प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है, तो मैं इस s आइडियल को मैक्सिमल दिखाऊँगा। तो मान लेता हूँ कि लेट एस बी आइडियल जनरेटेड बाई ए, वेयर मैंने मान लिया कि ए जो है वो क्या है आपका प्राइम नंबर है बेटा कोई, ठीक है। अब मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या होगा कि एस जो है बेटा रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हो जाएगा कि एस इज मैक्सिमल, कि एस को आप मैक्सिमल आइडियल दिखाएं किसकी आर की। अब एस मैक्सिमल आइडियल कब होगी, देखो जब एस और आर के बीच में कोई दूसरी आइडियल ना हो। तो इसके लिए मैं एस से बड़ी एक आइडियल ले लेता हूं कि लेट टी बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट, ऐसी आइडियल मान ली टी बेटा सच दैट एस टी में कंटेन है और टी मेरा आर में कंटेन है, ये मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। एस कंटेन इन टी कंटेन इन आर, इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप इसको सेकंड पार्ट में, ठीक है बेटा। अब मेरा जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू प्रूव या तो एस को टी के इक्वल दिखाओ बेटा, या आप टी को आर के इक्वल दिखा दो। ऐसा अगर दिखा दिया तो मेरा जो एस है वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अब ऐसा दिखाने के लिए देखो क्या करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि बेटा जो T है वो आइडियल है R की, लेकिन R है यूक्लिडियन रिंग, और यूक्लिडियन रिंग होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इसका मतलब T भी किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। तो आप ये लिखेंगे सिंस T इज एन आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग R एंड एवरी यूक्लिडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, देयरफॉर T इज प्रिंसिपल आइडियल, देयरफॉर लेट मैंने मान लिया कि जो T है वो B से जनरेट हो रहा है बेटा। समझ आ गई बात, ऐसा सब कुछ लिखना आपने। मैंने मान लिया T B से जनरेट हो रहा है। अब आप ये चेक करें कि नाउ बाय 1 में S कंटेन है मेरे बेटा T में, इसका मतलब तो ये हुआ S तो है आइडियल A से जनरेट होने वाली, T को हमने मानना है आइडियल B से जनरेट होने वाली। इसका मतलब तो A बिलोंग कर रहा है आइडियल जनरेटेड बाय B में। इसका मतलब तो ये हुआ कि A कैसा दिखेगा, B का सम मल्टीपल दिखेगा। मैंने मान लिया A बराबर दिख रहा है BX फॉर सम X बिलोंग्स टू R, ठीक है बेटा। ये तो यहाँ से हुआ। अब अगर मैं चेक करूँ
कि a इक्वल टू बी एक्स दिख रहा है। अब मुझे या तो s को t के इक्वल लाना है या t को r के इक्वल लाना है, और a है मेरा प्राइम नंबर, इसका भी तो यूज कर लो बेटा। देखो यहाँ पे a प्राइम दिया हुआ है, आप यहाँ पे कह रहे हैं क्या, लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि a इक्वल टू बी एक्स फॉर x बिलोंग्स टू r। अब जो गिवन है उसका यूज करते हैं, सिंस a इज प्राइम, a तो प्राइम नंबर है ना इन r, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर या तो बेटा ये b यूनिट होगा या ये x यूनिट होगा, क्योंकि प्राइम की दो नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब या तो b1 होगा या x1 होगा, ऐसा समझें आप दिमाग में अपने। तो हम ये इसको किस टर्म में लिखते हैं, देयरफॉर आइदर b इज यूनिट और x इज यूनिट, ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट। बुक में एसोसिएट लिखा हुआ तो वो भी उसी का वही सेम ही मीनिंग होता है बेटा। तो b अगर यूनिट है, अब लिखते हैं, देखो इन दोनों केस में देखते हैं क्या होगा। इफ़ b इज यूनिट, अगर b यूनिट हुआ, इसको समझेंगे कैसे, देखो b का यूनिट होने का मतलब है बेटा कि b 1 है, ठीक है, या b कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि b यूनिट है 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए समझें, अगर b यूनिट है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो आइडियल जनरेटेड बाय b है वो पूरा का पूरा यूक्लिडियन रिंग ही है। दोबारा समझें इसको, अगर b यूनिट है, ठीक है बेटा, तो आइडियल जनरेटेड बाय b, किसी भी यूनिट से जनरेटेड जो भी आइडियल होती है वो पूरे रिंग के ही इक्वल होती है, ठीक है, तो r के इक्वल होगी। तो हमें क्या प्रूव करना था मेरे बेटा, यहाँ पे देख लो कि या तो t जो है वो r के इक्वल हो, तो यहाँ पे t आपका यही तो है आइडियल जनरेटेड बाय b, तो यहाँ से हो गया दैट इज t इक्वल टू r, या तो ये हो गया। अब अगर मैं इसमें दूसरा केस ले लूँ, अगर मैं अभी तो b को यूनिट लिया था, अब x को यूनिट लेके देखो यहाँ से कि इफ़ x इज यूनिट, अगर x यूनिट होगी उसको कैसे समझोगी, अगर यहाँ से मिलो, इससे मिलो कि अगर x यूनिट है बेटा यहाँ पे, तो इसका मतलब x को 1 समझो अपने दिमाग में, तो इसका मतलब तो आइडियल जनरेटेड बाई a और आइडियल जनरेटेड बाई b दोनों क्या है सेम, x को तो 1 मान लिया हमने दिमाग में हमने, और आइडियल जनरेटेड बाई a क्या है, s है, आइडियल जनरेटेड बाई b क्या है, वो t नाम दिया था। तो देखो या तो s t के इक्वल है या t r के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। तो इससे क्या हो गया बेटा, s जो है वो क्या बन गई, मैक्सिमल आइडियल बन गई, ठीक है बेटा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है बेटा, और यार एक लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने में बेटा। कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें। और बेटा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।